उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बसेरा। यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क था, ना बिजली का भरोसा। लेकिन एक चीज हर रोज चर्चा में रहती थी, राजगढ़ हवेली। ये हवेली लगभग 200 साल पुरानी थी और गांव के बाहर एक पहाड़ पर अकेली खड़ी थी। कहते हैं यहाँ एक पुराना झूमर टंगा है, काले कांच का बना, अजीब आकृति में। इसे काला झूमर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि जब भी उस झूमर की रोशनी झपकती है, उस रात कोई ना कोई मरता है। कोई दिल का दौरा, कोई पंखे से लटकता पाया गया, कोई कुएं में गिरा, कोई जंगल में भटका। लेकिन मरने वाले कभी भी एक जैसे हालात में नहीं पाए जाते थे। गांव में जो नई दुल्हनें आती, उन्हें ये हवेली दिखाना मना था। बच्चे हवेली के नाम से रो पड़ते। लेकिन इस सब के बीच एक नाम था, निहारिका सिंह। निहारिका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी जो खास तौर पर हॉन्टेड लोकेशनों पर रिसर्च करती थी। उसने राजगढ़ हवेली के बारे में सुना और वो खुद वहां जाकर शूट करना चाहती थी। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन निहारिका नहीं मानी। उसके साथ उसका कैमरामैन रवि और साउंड इंजीनियर अनामिका भी थे। तीनों ने तय किया कि वो एक हफ्ते तक हवेली में ही रुकेंगे और हर रात कैमरा ऑन रखेंगे। रात को जब तीनों हवेली में पहुंचे, वहां सन्नाटा पसरा था। हवेली के भीतर घुसते ही एक सड़ी हुई लकड़ी की गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, उनमें से कई की आंखें खुरची गई थीं। झूमर अब भी वहीं था। हवा न होते हुए भी वो धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी काली कांच की बूंदें रह रहकर हल्की सी झिलमिलाहट दे रही थीं। निहारिका ने झूमर की ओर कैमरा किया और बोली, इस झूमर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी प्राचीन रियासत के तांत्रिक ने बनवाया था। इसकी रोशनी जब झपकती है, मौत दस्तक देती है। रवि ने झल्लाकर कहा, तुम्हें पता है ना ये सब लोक कथा है, कैमरा बंद करो और आराम करो। लेकिन निहारिका अड़ी रही। रात के ठीक 2 बजे झूमर की रोशनी झपकी। कैमरे का फुटेज ब्लर होने लगा, जैसे किसी ने लेंस पर सांस मार दी हो। अनामिका, जो सबसे शांत और तटस्थ रहती थी, अचानक जोर से चीख पड़ी, मुझे कोई बुला रहा है। वो दौड़ती हुई हवेली की दूसरी मंजिल पर चली गई। रवि और निहारिका उसके पीछे भागे, मगर जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा अनामिका रेलिंग से नीचे गिर चुकी थी और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मौत को दुर्घटना करार दे दिया गया। लेकिन निहारिका को पता था, ये महज शुरुआत थी। अनामिका की रहस्यमयी मौत के बाद हवेली में एक डरावनी खामोशी छा गई थी। रवि तो उसी रात गांव लौट गया, लेकिन निहारिका ने जाने से इनकार कर दिया। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि एक जिद सवार थी। इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। अगले दिन निहारिका ने अनामिका के कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक किए। उसमें कुछ सेकंड्स के लिए एक साया दिखाई देता है, लंबा, छाया सा, मानो झूमर से उतरकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा हो। लेकिन ये सब कुछ सेकंड्स का था। और फिर अनामिका की चीखें। निहारिका ने हवेली की दीवारों को खंगालना शुरू किया। कई जगहों पर अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे। संस्कृत जैसी भाषा में कुछ श्लोक, जिनमें शाप, बलि और नजर जैसे शब्द दिखाई दिए। 2 बजे का समय जैसे ही हुआ, झूमर फिर से झपका। इस बार हवेली के अंदर जोर से दरवाजा भड़का। निहारिका ने कैमरा उठाया और उस ओर बढ़ी। वो एक पुराना दरवाजा था जो पहले कभी नहीं खुला था, लेकिन आज वो खुला हुआ था और उसके भीतर थी एक संकरी, अंधेरी सुरंग। निहारिका ने टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक जगह लकड़ी का पुराना तख्त, जिस पर लोहे की जंजीरें लगी थीं। वहीं एक पुरानी डायरी मिली, उस हवेली के मालिक राव साहब की। उसमें लिखा था, झूमर सिर्फ एक सजावट नहीं है, वो आत्माओं का द्वार है। हर पूर्णिमा की रात इसे बलि चाहिए, और अगर नहीं मिले तो ये खुद किसी को बुला लेता है। मैंने अपनी नौकरानी को बलि चढ़ा दिया, पर अब ये हर पूर्णिमा को जागता है। निहारिका का हाथ कांपने लगा। तभी पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा। बिल्कुल अनामिका की आवाज थी। वह मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। गांव में चर्चा थी कि हवेली से एक और चीख सुनाई दी थी, लेकिन जब ग्रामीण पहुंचे, हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था और निहारिका गायब थी। पुलिस को सिर्फ एक कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज में निहारिका रोती हुई कह रही थी, मैं जानती हूँ सच्चाई, झूमर अब मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं इसका अंत करके रहूंगी। निहारिका के गायब होने की खबर से पूरा गांव सन्न रह गया। पुलिस ने जांच तो शुरू की, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस था। लेकिन गांव वालों को यकीन था, निहारिका अब इस दुनिया में नहीं थी, या अगर थी भी तो शायद उसी झूमर के भीतर कैद थी। लेकिन 2 दिन बाद एक और चौंकाने वाली बात हुई।
हवेली के बाहर मंदिर के पुजारी को एक डिब्बा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी और एक लोहे की प्राचीन ताली। चिट्ठी पर सिर्फ इतना लिखा था, तहखाने का दरवाजा खोलो, सच वही है। पुजारी ने यह चिट्ठी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी शंभुनाथ जी को दिखाई। उन्होंने ताली को पहचान लिया। यह हवेली के तीसरे तहखाने की ताली है, वो तहखाना जहां 1942 में आखिरी बार किसी ने कदम रखा था, जब राव साहब ने वहां किसी को जिंदा गाड़ दिया था। एक युवा स्थानीय पत्रकार यश, जो निहारिका की कहानी को लेकर पहले भी रुचि ले रहा था, अब खुद हवेली की ओर गया। उसके हाथ में वही ताली थी और उसके दिल में सच्चाई जानने की जिद। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक बदबूदार बासी हवा बाहर निकली। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर खुरचने के निशान थे। कुछ दूरी पर एक कांच की मटकी रखी थी, जिसके भीतर एक विचित्र सी राख थी, और उसके पास एक टूटे कैमरे का हिस्सा और एक पन्ना जिस पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे चारों ओर वही हैं जो पहले बलि चढ़े थे। झूमर उनका द्वार है, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी आवाज कभी बाहर पहुंचे तो इसे सबके सामने लाना। यश ने हवेली की दीवारों पर कुछ छिपे हुए चित्र देखे, जिनमें झूमर नहीं बल्कि एक देवी की मूर्ति थी, जिसके चारों ओर आत्माएं घूमती थीं। एक पुरानी किताब के मुताबिक ये झूमर असल में कालवृत्ता नामक एक शापित शक्तिपिंड था, जो किसी तांत्रिक ने अनंत आत्माओं को बांधने के लिए बनाया था। राव साहब ने हवेली बनवाते वक्त इसी शक्ति को इस्तेमाल किया था ताकि उसका वंश अमर हो सके, लेकिन हर पूर्णिमा को इसे एक आत्मा की भूख रहती थी, और यही वजह थी कि जो भी झूमर के नीचे सोता या रहता वो मर जाता। यश ने तय किया कि वो इसे खत्म करेगा। उसने किताब के अनुसार विरक्ति यज्ञ की तैयारी की, जिसके लिए उसे 3 चीजें चाहिए थीं। 1 झूमर की जंजीरें, 2 बलि चढ़ चुके किसी की राख, और अंतिम आत्मा की इच्छा। पहले 2 तो मिल गए, लेकिन तीसरी। उसी वक्त झूमर अपने आप कांप उठा और हवेली के भीतर एक रोशनी चमकी, और उसके ठीक नीचे निहारिका खड़ी थी, जीवित लेकिन बदली हुई। उसकी आंखों में आत्माओं की पीड़ा थी। यश, मैं अब निहारिका नहीं हूं, मैं वो हूं जो सबकी पीड़ा लेकर लौटी है। अब ये चक्र टूटेगा। झूमर फट पड़ा, दीवारें कांप उठी, आत्माओं की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन निहारिका ने मंत्र पढ़े और राख को अग्नि में डाला। यश ने झूमर की जंजीरें उसी यज्ञ में झोंक दी। एक चमक, एक झटका, और फिर सब शांत। हवेली अब सिर्फ खंडहर थी। झूमर गायब था और निहारिका भी।